नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो बोरिंग मार्केट है, ये बोरिंग मार्केट कितने दिन और चलेगा, क्या यहाँ से एक ब्रेकडाउन आएगा या फिर यहाँ से पे कह सकते हैं हायर साइड पे कंसोलिडेशन ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारा पर्टिकुलर डाटा हम समझेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि अगर मॉर्निंग में आपने शॉर्ट किया है और नीचे ये प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप अगर हायर हाई साइड पे जाता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, यानी 18,740 से लेकर 18,750 के जोन पे मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए बोला था निफ्टी। क्यों बोला था उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम है ये बैंक निफ्टी का, आपको दिख रहा है क्लियरली एक रेंज है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ था और मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये था कि आज शायद ब्रेकडाउन आ जाए, आज नहीं तो कल आ सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, यहाँ से आप जाओगे तो ये ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेंड लाइन है वो है आपकी ये, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये चैनल बहुत ही ज़्यादा नैरो बन गया है बैंक निफ्टी के लिए, और ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये होल्ड करके बैठा था, और ऊपर भी ये एक लेवल था जहाँ पे 44,050, जहाँ से ये कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, इसने अटैम्प्ट किया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सेम लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर। तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस लग रहा था कि ये ब्रेकडाउन दे सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली 44,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकडाउन देता, मान लो 200-300 पॉइंट नीचे चला जाता, तो फिर निफ्टी भी आपका अराउंड 18,670 या 650 के जोन में जाके क्लोज हो सकता था। इसीलिए मैंने आपको टॉप पे शॉर्ट करने के लिए बोला था। नॉर्मली सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन आ जाता है, बट इसने इसी रेंज के अंदर ही पूरा दिन निकाल दिया, 70 पॉइंट की रेंज के अंदर। ऑलमोस्ट एक बार तो मेरे को पोजीशन बना के नींद ही आ गई थी, ठीक है ना। बट नॉर्मली क्या है कि 44,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं एग्रेसिव प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे। क्यों प्लान कर रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से ये एक पहला मोमेंटम होगा 700-800 पॉइंट का, वो थोड़ा-सा शार्प होगा, समझ रहे हो? जब भी गिरावट आएगी थोड़ी-सी शार्प आएगी, तो वो मोमेंटम मिस नहीं करना चाहता मैं। हालाँकि मैंने यहाँ पे टॉप पे शॉर्ट किया था, मॉर्निंग में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा था, बट ये साइडवेज़ चला गया, जाते-जाते प्रीमियम डिके हो गया, फिर ब्रेक इवन पे ही मेरे को पोजीशन अपनी एग्ज़िट करनी पड़ी, ठीक है ना? तो सेटअप स्टिल वैलिड है, ये ध्यान रखना। जब भी आपको 43,900 या 43,800 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे, डेफ़िनेटली शॉर्ट करना, क्योंकि हो सकता है वो ब्रेकडाउन वाला ही ट्रेडिंग डे हो, ठीक है। समझते हैं कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, लास्ट एक्सपायरी 18,600 के आसपास हुई थी, ठीक है। 620 की एक्सपायरी थी। तो जो स्मार्ट लोग शॉर्ट स्ट्रैडल बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं हायर साइड पे अब मार्केट चला गया है। तो कल मेरे को एक्सपेक्टेशंस लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ ही आ सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप शॉर्ट खुलते ही शॉर्ट कर दो, बट कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और पुट के प्रीमियम ज़्यादा गिरे हुए हैं रैदर देन कॉल के, तो मेरे को लगता है ऊपर से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉल के प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो 18,700 की कॉल 75 रुपीज़ की चल रही है, 18,800 की कॉल 20 रुपये की चल रही है, जबकि 18,700 की पुट आपको दिखेगी 22 रुपये की चल रही है। जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट देखा जाए तो जो क्लोजिंग है वो लगभग लगभग 18,750 की है। तो नीचे की साइड पे थोड़ा सा मोमेंटम फास्ट हुआ तो ये कॉल सारी ज़ीरो हो सकती हैं। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। बाकी पता नहीं कहाँ पे एक्सपायरी होगी। जिस तरीके का ये कंसोलिडेशन मार्केट में चल रहा है, बहुत ही नैरो रेंज चल रही है, तो उस नैरो रेंज में समझना बहुत मुश्किल है। लाइव मार्केट में भी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये ब्रेकडाउन देगा नहीं देगा, बट क्या कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन बनाते हो तो उसका स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन डाटा में 18,700 की कॉल पे 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है आपका? 1,71,00,000 का। इसका मतलब क्या है, कल के लिए यही आपके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है। 18,700 के नीचे फिसला तो फिर आपको 18,620 या 30 का जोन भी दिखाई दे सकता है, और 18,700 के ऊपर टिका रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 18,800 की कॉल पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है नहीं कि जिससे एक्सपेक्ट किया जाए कि 18,800 को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। फिलहाल जो कंडीशन है वो इस तरीके की दिख रही है। चार्ट पे चलते हैं तो देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि पिक्चर कैसी बनने वाली है, ठीक है।
अब देखो यहाँ से ये मोमेंटम हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमने ये लो बनाया था, यहाँ से ये एक मोमेंटम हुआ, ठीक है, फिर आपका ये रिट्रेसमेंट हुआ और अब आपका ये दोबारा से मोमेंटम है। तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस करके ये दोबारा से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो या तो ये एम पैटर्न बना सकता है, ठीक है, या फिर ये दोबारा से इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ये दोबारा से ऊपर मूव कर सकता है। तो ये जो ड्राइंग है ना, इस ड्राइंग की बहुत बड़ी वैल्यू है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे चांसेस के बन सकते हैं रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर एक नया स्विंग हाई बना तो नया स्विंग हाई बनते ही रिट्रेसमेंट आता है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे, ये आवली चार्ट है, ठीक है, यहाँ से ये आप एक मार्क कर लो, ठीक है, और इधर से ये एक मार्क कर लो, ठीक है। तो ये चैनल है, ठीक है, ये चैनल है। तो कहीं ना कहीं जब भी मार्केट ने प्रीवियस स्विंग यानी ये जो स्विंग निकला इसने यहाँ पे निकाला तो एक रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, फिर ये जो स्विंग निकला यहाँ पे निकाला तो एक रिट्रेसमेंट आया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ पे ये जो स्विंग निकालेगा तो इसका एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक है ना। अब हो सकता है कल गैप अप खुलने के बाद आ जाए, बट इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सेल करने के लिए बोला था, बाय करने के लिए नहीं बोला था। फिर भी आप एक्सपेक्ट करिए कि ये जो चैनल है ये चैनल के इम्पॉर्टेंस है। और दूसरी चीज़ है, इस चैनल का लोअर एंड काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, अपर एंड भी टेस्ट हो रहा है, बट अपर एंड जाहिर सी बात है ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी चला हुआ है। तो हमें लोअर साइड पे ज़्यादा फोकस करना है। लोअर साइड पे क्या है, ऑलरेडी आपके कितने अटैम्प्ट हो चुके हैं, एक अटैम्प्ट ये हो गया टेस्ट का, एक अटैम्प्ट ये हो गया, एक अटैम्प्ट ये हो गया। तो हो सकता है ये इस बार इसको ब्रेक कर दे। अब लेवल कौन सा आएगा, लेवल आपके पास वही है 18,680 का, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब देखो 18,724, 18,724 नहीं है ये, इसको है 18,720, हाँ 18,720 के नीचे जाता है और इसके नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो, ठीक है। पहला टारगेट आपके पास ये है 18,680 का। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो थोड़ा सा आप और एग्रेसिव सेल प्लान कर सकते हो, फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 18,622 का, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। यानी ये बेसिकली जो मूवमेंट हुआ, यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुआ उसके बाद ये रिट्रेसमेंट होके इसने यहाँ से मूवमेंट किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोबारा से इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पूरा रिट्रेसमेंट कर सकता है अराउंड 18,600 तक का। तो इसीलिए इस लेवल के नीचे आपको यहाँ पे सेल करके काम करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये कल इसी चैनल में कहीं ये खुलता है, खुलने के बाद फिर आपको ये दोबारा से नीचे की जाने की कोशिश करता है, तो अभी आप सेल करके काम कर सकते हो। बाइंग का फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं बाय करने के लिए बोल सकता था। या तो बैंक निफ्टी सपोर्ट करना स्टार्ट करे, मींस ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करे। अब वो इतनी नैरो रेंज में घूम रहा है तो कुछ हेल्प मिलती नहीं है निफ्टी को। निफ्टी जैसे तैसे कुछ आईटी स्टॉक्स और रिलायंस के बदौलत धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो बैंक निफ्टी का सेम पैटर्न है। अब आपको इसी चीज़ पे ध्यान रखना है कि देखो, ठीक है, इसके नीचे जाएगा डेफिनेटली सेल करके काम करेंगे हम इसके नीचे, क्योंकि हमें नहीं पता ये ब्रेकडाउन देगा या नहीं देगा, बट इसके नीचे जाएगा तो हम ज़रूर सेल करेंगे। और टारगेट हमारे पास जो पहला है वो है हमारा, इसके नीचे गया तो फिर हम थोड़ा बड़ा टारगेट ही अप्रोच करेंगे। 43,500 का जो पहला टारगेट हम इसी टारगेट के लिए इसको अप्रोच करेंगे। जब भी जाए, कल जाता है तो कल भी इस टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी जाएगा, कल नहीं गया तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये ब्रेकडाउन देगा तब हम इसी टारगेट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ जब तक ये 44,250 के ऊपर नहीं सस्टेन होता तब तक हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लियरली नेगेटिव है।
और सेलिंग के लिए ही प्लान कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डे चार्ट पे आप देखोगे, डे चार्ट पे आपको दिख रहा है ये काफ़ी दिन हो गए हैं इसको इसी रेंज में स्टक हुए, आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक गिरावट देखने को मिले, बट देखते हैं कितने दिन ये इस रेंज में अटका रहता है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली जो ऑप्शन सेलर है वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना रहा है। क्योंकि शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू 44, लास्ट एक्सपायरी भी 44,000 पे हुई थी, उससे पहली वाली भी अराउंड 44,800 पे हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो 44,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल है उस पर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और वैल्यू भी काफ़ी अच्छी मिल जा रही है। क्योंकि विक्स लोअर है तो जाहिर सी बात है प्रीमियम बहुत ज़्यादा है नहीं। कॉल चल रही है 157 की और पुट चल रही है 118 की। तो अगर हम टोटल करें तो करीब करीब 270 पॉइंट का रेंज बन रही है, यानी 43,700 नीचे, 43,600 नीचे सपोर्ट करेगा, और 44,400 ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो यही रेंज ज़्यादातर लोग प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब बीच में ट्रेड कर रहा है तो ऑप्शन सेलर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको पूरी कहानी क्या चल रही है मार्केट की। अब इसमें मैं कोई परफेक्ट तो नहीं हूँ, बट जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली ट्रेड करूँगा, अगर नहीं होगा तो अवॉइड कर दूँगा, ठीक है। ऑप्शन इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर देखने को मिलेगा 40 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर 20 पॉइंट प्लस है, और यूरोपियन मार्केट भी आधा आधा परसेंट ऊपर है। एक नया लाइफ टाइम हाई डेक्स शायद लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ ऑलमोस्ट नया लाइफ टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट की जो पॉजिटिविटी है वो हमारे मार्केट को सपोर्ट करके बैठी है, होल्ड करके बैठी है। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो ये नहीं चाहता कि मैं बेच के नीचे लेके जाऊँ और अगले दिन गैप अप हो जाऊँ, मैं ट्रैप हो जाऊँ। तो इसीलिए आपको सेलिंग नहीं आती है, और जो भी सेलिंग आती है वो इंट्राडे के लिए ही आती है, फिर मार्केट रिकवर हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये कितने दिन और सस्टेन करता है, उसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।